अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह का रहमत रहें, बसत रहें, आबाद रहें, शाद रहें, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुरात रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला रोज़ी दो, देसी परदेसियों की खैर हो। और जो जितना मेरे को देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, उन सबको सलाम हो गया मेरी तरफ से। और मेरी इंडिया की जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं उनको हैप्पी दिवाली जी कहते हैं। लाखों मुबारक हो आपको ऐसी खुशियाँ। आज तकरीबन आप लोग बहुत खुश होंगे, जैसे हमारी ईद होती है तो आप लोगों को जो है दिवाली होती है ऐसे ही होती है। तो माशाल्लाह जी। तो जी हमारी तरफ से सबको मुबारक, हैप्पी दिवाली। और जितना भी मेरे इंडिया के सब्सक्राइबर है सबको मुबारक भाई, छोटे बड़ों को सबको। तो जी आज एक दो पॉइंट है आप लोगों के सामने रखूँगा और अहम पॉइंट है। तो जी एक हमारी बेटी है, बहन है, डॉक्टर है, डॉक्टर फ़ातिमा बुखारी, लाहौर के रहने वाली हैं। उनका शौहर फौत हो चुका है। जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने बेची 2 करोड़ की। और वो जब जमा कराने गई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो उन्होंने पहले बैंक मैनेजर को कहा भी हमें स्कूटी चाहिए, क्योंकि इतना मेरे पास रकम है, यहाँ से मैं और जगह ले जाना चाहती हूँ। तो कहते हो कोई ज़रूरत भी नहीं है, टेंशन ना लें मैडम। जैसे उन्होंने रकम निकाली टेबल पर रखी, तो उन्होंने मिली भगत करके बैंक वालों ने तो डगेट बुला लिए। उन्हें वहाँ से डगेटी हो गई बेचारी को, सारे पैसे वो ले गए। उसके बाद उसने 15 पर कॉल की, इधर उधर लोगों ने जो बाहर निकली उन लोगों ने भी कॉलें वगैरह की। तो वहाँ की पुलिस ने 24 घंटे के बाद बेचारी का पर्चा हुआ है। तो वो कह रही थी मैं इस मुल्क के लिए खिदमतगार हूँ, डॉक्टर हूँ, खिदमत कर रही हूँ। और मेरे साथ ये सिला हो रहा है, मेरे साथ ये सिला हो रहा है कि मेरी शौहर भी नहीं है, मेरे 4 बच्चे, 1 बेटा है, 3 बेटियाँ हैं। तो सारी ज़िंदगी मैंने डॉक्टरी की, सब माँओं बहनों की मैंने खिदमत की है, तो मुझे ये सिला मिल रहा है। तो भाई ये जुल्म है। अगर एक लेडीज़ है, उसके साथ हम 4 बंदे मिलके, और जब मैं थाने में पर्चे कटाने गई हूँ तो वो कुर्सियों पर बैठे थे और मेरे दुश्मन मेरे सामने कुर्सियों पर बैठे थे। तो जिनको नीचे बैठना चाहिए था वो ऊपर बैठे थे, मुझे जलील किया गया वहाँ। और मेरा पर्चा हो तो गया, लेकिन बंदे नहीं पकड़े गए। सब दुआ करें कि हमारी माँ को, बहन को, बेटी को जो है ना अपना हकूक़ मिल जाए। वो एक खिदमतगार है मुल्क की। और जो डॉक्टर होते हैं ना, माँ बाप होते हैं, डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गए, तो ये जो है हमारे माँ बाप होते हैं। तो बस इस हमारी अम्मा को, बेटी को, बहन को अपना हकूक़ मिल जाए, सब दुआ कीजिएगा। तो देखो ना क्या क्या हो रहा है अभी दुनिया में, क्या क्या हो रहा है। एहसास नहीं है किसी को, किसी की जायदाद, किसी का हकूक़ पर डाका डालना, ये ठीक नहीं है। तो ज़रूर आप फातिमा बुखारी हमारी बहन बेटी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। सैयद ज़ात है वो, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो मुझको दिल को बहुत दुख हुआ जब वो बेचारी रो रही थी ना, बहुत दुख हुआ। तो सब आप मिल के दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनका जो है ना हकूक़ वापस आ जाए। उनके हक हलाल के पैसे हैं, यतीम बच्चों के पैसे हैं। तो जो ऐसे वाक़यात इंसान जब सुनता है ना, बस बहुत परेशानी आती है। खैर जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। तो जी बात पहले शुरू करेंगे भाई साहब से और भाभी से, कि भाभी और भाई साहब जो है ना रोज़ बरोज़ जो लगा रहे हैं थम भी नहीं आ सकती, कभी कहते हैं आ सकती है। तो मैंने कल वाली वीडियो में भी कहा था, अभी या तो भाई एक साथ आएंगे तब भाभी आ सकती है, नहीं तो कभी कफील नहीं, कभी पासपोर्ट नहीं मिल रहा, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो सबसे पहले मैंने जाने से पहले ही बोला था, भाई भाभी जी आप जा तो रही हैं लेकिन जा अपनी मर्ज़ी से रही हैं, आएंगी उनकी मर्ज़ी से, भाई की मर्ज़ी से। लेकिन आपको सितारा ने भी रोका था, कि भाभी कहती थी नहीं जी मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं ज़रूर जाऊंगी। तो अब जो है ना
भाभी को वो बंदा मेरा भाई साहब, अरे भाई गुलामों क्या कर रहे हो यार, ऐसा नहीं करो यार, ये तो बुरी बात है भाई। कभी तुम झूठा दम लगा देते हो भी आज ये हो रहा है, आज छुट्टी लग रही है, आज कुछ लगा देते हो कुछ। 1 महीने से आपके जो थंबनेल है ना उल्टे सीधे लग रहे हैं, यानी कि आज कपड़े ले लिया, बुरखा ले लिया, फलान कर दिया, ये ले दिया, ये दे दिया, इंजेक्शन लग गया, सब कुछ हो गया, आज कफील नहीं है, आज फलान नहीं है, आज पासपोर्ट ठीक नहीं है। तो आखिर बात क्या क्या के ठीक है कि भी आज टिकट टिकट टिकट, तो वो भाई वैसे भी सितारा ने भरनी है, आप बोलो तो भरे और भाई आप भाभी को रवाना कीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल में आपका इरादा बदल चुका है। पहले मैंने जाना है, मैंने नहीं जाना था, अब पहले मेरी टिकट होगी, मैं चलूँगा पाकिस्तान, नहीं तो वाइफ भी नहीं जा सकती। वाह भाई गुलामों, तेरे जो फैसले हैं ना वो बस जी 1 महीना हो गया, मुझे तो सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। आज ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर आप दिखाते भी हुजाज आया हुआ है, थम अंदर कुछ होता है, फिर दूसरे दिन आप जाके दिखाते हैं सीधे वो लिफ्ट से उतर रहे होते हैं, दुआ कीजिएगा हम फलां काम के जा रहे हैं, फिर आप लस्सी ले होते हैं, लस्सी है यहाँ लबन अच्छा मिलता है, तो जी आज मैं लस्सी ले रहा हूँ, ठीक है, दूध ले रहा हूँ, अच्छा। फिर दूसरे दिन आप तम और लगाते जाते हैं, ये हुजाज की बसें खड़ी हुई हैं माशाल्लाह, लोग हुजाज के लिए आए हुए हैं, क्या बात है, लोग ढूंढते हैं भाई, यूट्यूब लोग ढूंढते हैं भाई। आज जब भाई गुलाम कोई फाइनल बात बताएगा भाभी कब जा रही है, यूट्यूब फैमिली ये देखें, ये जो बसें हैं ना हुजाज की भर भर के आ रही है, सब लोग उम्रे पर आ रहे हैं, कुछ जा रहा है, कोई आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा, फिर और दिन जब भाई ने लगाया थंबनेल और सब भागे भागे भी आज तक कुछ ना कुछ तो होगा ही। भाभी के जो थंबनेल साथ होता है तो गया तो कबूतरों का जी पिजन को दाने डाल रहे हैं। अरे भाई कोई बात जो आपने करनी थी वो है ही नहीं, थंब वाली बात तो कुछ अंदर तो हो ना यार, वीडियो के अंदर तो आप दिया करें, कुछ बात हो, हमें भी पता लगे खुशखबरी है। अभी एक दिन एक खुशखबरी देते हैं, उसके बाद 8 दिन आप लोग बना लेते हैं ऐसे कैसे। तो यार आपको चैनल भाभी के नाम से चलाना है क्या? यहाँ भी तो होते हैं ना, आप तो आज वाइफ नहीं है तो आज वाइफ के बगैर परेशान हूँ, फलान है, ये है, वो है, रोटी होटल से खा रहा हूँ, ये वो। आपके यार बात यह है कि आपने सोचा ठीक है ना, कि भाई आपके अकेले तो मेरी तरह चलते नहीं है, तो भाभी चली गई तो उसके बाद आपके व्लॉग भी कम हो जाएगा। नहीं, व्लॉग आपका चलता रहेगा, वहाँ से भाभी आपको पाकिस्तान आके भी शॉर्ट आउट करके ना भी आज आपकी याद आ रही है फलां ये वो, आपको शॉर्ट आउट देती रहेगी, आप अपने थंब में लगाए करेंगे, वीडियो में लगाएं, आपकी वीडियो चलती रहेगी। आप मेहरबानी करें, बोले तो टिकट तो हंसे तौफीक जैसे होता है, अपना कानून है, वो सितारा को बोलो भी भेजो टिकट और अम्मी आए वापस। तो आखिर बात तो यही होगी, छोड़ो बस गुस्से को भाई, अब बोल ही दो सितारा बेटी को तो भाई 2 टिकट और आपके अम्मी को वापस भेज रहे हैं ऐसे। लेकिन आपने ये सोच लिया होगा ना कि 1 टिकट तो वो सितारा देगी, अब मेरी टिकट, तो सितारा बेटी आप ऐसे करें 2 टिकटें भेजें। ऐसे मुझे लग रहा है कि भाई साहब अकेले नहीं भेजेंगे भाभी को, कभी नहीं भेजेंगे। अभी मैंने पहले ही कहा था, नो, मेरी बात साहब ने नहीं मानी थी। भाई साहब मैंने इन लोगों को पहले कहा था जाने से पहले, मेरा भाई है ना, मैं जानता हूँ, ठीक है ना, जितना जिसका खून का रिश्ता जिसके साथ हो ना वो ज़्यादा जानते हैं, जिसका कोई भाई हो, बहन हो, बेटी हो, भतीजा हो, भतीजाई हो, भांजी हो, सबको खून के रिश्ते का पता हो, तभी ये ऐसे ही करेंगे। उसके जो उसका ड्रामा होता है ना, उसके दिमाग में दिल में क्या कर रहा है वो, फिर वो रिश्तेदार अगले के जो भाई होता है या कोई बहन होती है, कुछ भी होता है, भतीजा होता है, भतीजी होती है, उसके दिमाग में पहले आ जाते हैं ये ड्रामा ऐसे चल रहा है, यानी कि ऐसा ही होगा। तो मैंने इन लोगों को पहले कह दिया था, भाई बात सुने, ये भाभी जा तो रही है अपनी मर्जी से, लेकिन फिर आएगी उनकी मर्जी से, इसको जाना ही नहीं चाहिए। इकामा इसका यहाँ ही बैठी रहती तो फिर भी इसका इकामा बन जाता, आगे उसकी डेट बढ़ सकती थी, क्योंकि भाई उसका कफ़ील जो है ना, कफ़ील नहीं है, उसका कफ़ील भाई साहब खुद हैं। क्योंकि हम जब सऊदी अरब में थे ना तो वहाँ एक कानून निकाला था सऊदी अरब वालों ने भी, ये लोग छुट्टी पर आते थे ना साल बाद, मैं भी 16 साल रहा हूँ, तो लोग साल 2 साल बहुत कफ़ील को कहते थे भी हाँ मैंने बच्चों के पास जाना है, वाइफ के पास जाना है, मजबूरी। कफ़ील भी कहते हैं भी 2 साल हो चुके हैं,
आप इस बेचारे को जाने दें। तो फिर उन वहाँ की हुकूमत ने एक बात सोची भी, यहाँ आके पैसा भी कमाते हैं और फिर अपने मुल्क में ले जाते हैं, वहाँ जाके या प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और ये वो सब कुछ, तो ऐसे करते हैं। उन्होंने कहा भी जो ड्राइवर है जो यहाँ काम कर रहे हैं ना सऊदी अरब में, जिनके काम है, वो अपना वीज़ा जमा कराएं अपने नाम का, अपनी बीवी के लिए इकामा निकलवा सकते हैं और अपने बच्चे यहाँ रख सकते हैं। तो ये जब सहूलत है तो ढेर सारी फैमिलियाँ वहाँ आ गई, सभी ने बुला लिया अपने बच्चों को भी, रोज़ कौन आए जाए। तो ऐसे इस तरीके से लोग कोई 30 साल से, 25 साल से, 35 साल से, हम भी 30-40 साल से वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि मेरी वालदा को इतना अरसा हो गया। तो भी ये फिर सऊदी वाले ने कानून निकाला था भी आ जाए इधर, बच्चों को भी रखें, फैमिली को रखें, बस आप उसके कफ़ील होंगे, जब दिल करे भेजें, जब दिल करे वापस अपना बुला लें। तो छुट्टी वगैरह ये वो करना, ये सब का खुद अपनी वाइफ के, अपने घर वालों के खुद कफ़ील होंगे। तो भाई साहब तो खुद कफ़ील होंगे, क्योंकि ख़ात्मा पहले थी, नौकरानी बुला सकता था बंदा सेठ, तो फिर एक ड्राइवर होता था, उसकी वाइफ जो तो अंदर खदामा होती थी नौकरानी, वो उनके बाद जो है ना उन्होंने सोचा भी हर बंदे को कहते हैं अपने इकामा जमा कराओ और अपने फैमिली बुलाओ और यहाँ रहो। उन लोगों ने सोचा भी यहीं कमाएंगे, यहीं पर रहेंगे और यहीं खाएंगे, हमारे जो पैसा है बाहर नहीं जाएगा। उन लोगों ने बहुत अच्छा सोचा था और पाकिस्तानियों को भी और हर कंट्री वालों को मज़े हो गए, अपनी फैमिलियाँ बुलाई, एक साथ रखी। तो भाई सरवर ने यानी कि अपना मदनी शाहबाज, सुमेरा बेटी, फातिमा बेटी को भी ऐसे ही खुद कफ़ील था भाई। उस टाइम जो मेरी भाभी फोत हुई, मैंने यहाँ से भेजा था, इन छोटे छोटे बच्चे होते थे उस टाइम, तो इन्हीं को मैंने वीज़े शीज़े लगवा के भेजा था। कफ़ील खुद भाई था, वो किसी के घर में नहीं काम करते थे, खुद भाई सरवर कफ़ील था। तो इन्होंने भी जब भाई साहब ने, मेरी जो भाभी वहाँ जन्नतुल बकिया में असगर नजमा और इसके अरबी की वालदा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे, मेरी भाभियों को, मेरी वालदा को। और भाई ये ना जन्नतुल बकिया में है सब। तो इन्हों का वीज़ा भी ऐसे ही था कि खुद कफ़ील भाई था। आप भी मेरी भाभी है ये, तो अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करे। तो इसका भी कामा का जो कफ़ील है खुद भाई है। तो भाई साहब यहाँ से डेट बढ़ा सकता था अगर वो चाहता तो, लेकिन चक्कर दिला दिला घुमा 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 के भाई ने कहा नहीं, खुद को आना पड़ेगा, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माने चाहे रोके खुदाई, भाभी तुम्हें सऊदी अरब जाना पड़ेगा। तो भाई साहब ने कहा जो वादा किया निभाना पड़ेगा, तुम्हें सऊदी अरब आना पड़ेगा। तो भाई साहब अक्सर बात ख़त्म करें कि भाई साहब, आप भाई साहब तो आएगा ही आएगा, ऐसे भाभी को भेजने वाला नहीं है साहब। तो 2 टिकटें मैनू लै चल सजना नाल, तो टिकटा 2 ले ले, टिकटा 2 होगी, फिर वो वापस आएंगी और देगी भी कौन, सितारा बेटी। तो जल्दी करें, टिकटें भेजें और अम्मी को वापस बुलाएं हम। उस टाइम आप लोगों को बोल रहा था मैंने बोला भाई गुलाम उन्हें ऐसा नहीं भेजना, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, आप भुगतो, भरो टिकटें। तो खैर जी, ये मेरे भाई साहब की डिटेल थी। तो बहुत जल्द जो भाभी है ना आ जाएंगी, कभी उसको खुशी देते कभी गम, तो फिर ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। तो भाई साहब कभी खुशी देते हैं भाई को, कभी गम। अरे भाई साहब भाई बनो, तो पाकिस्तान आना तो सीधा सीधा आ जाओ ना, ये क्या फिर आज नहीं तो कल बोलते हो कि हम आखिरी बार लेंगे दिखा बसे रहे होते हो। तो यार एक चीज़ तो करो ना यार। खैर जी, ये था भाई साहब के लिए। बहुत जल्द भाभी आ जाएंगी, अगर ये टिकटें शिकटें अब होंगी वहाँ से इस तरह भेजेंगी और भी भाभी वापस आ जाएगी, आप टेंशन यूट्यूब फैमिली मत लीजिएगा। और जी मीर साहब की तबीयत बहुत सी ख़राब, जो शीशा उसको लगा, उसके लिए सब यूट्यूब फैमिली से मेरी गुजारिश है कि भी मीर के लिए ज़रूर दुआ करें। आप लोगों की मेहरबानी, मुझे मतलब बच्चे सभी प्यारे, सब भाई भतीजों के बच्चे प्यारे हैं, लेकिन कुछ ये अलग सी हमारे नन्ही मुन्नी जान है कि उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बस ये काम ही ऐसे करता है जिससे नज़र लग जाती है। अभी देखे ना, वहाँ सोफ़ा पड़ा है, यहाँ टेबल पड़ा है, आपको जंपे की क्या ज़रूरत है भी। अरे
इंडिया के सनी देओल, पाकिस्तान के सुल्तान रही, ये क्या कर रहा था तू? तेरा काम धंधा में आराम से तू ना बैठना नहीं है ना, नहीं खुद बैठना ना किसी को बैठने देना है। तो जी अल्लाह ताला बस बच गए, क्योंकि जैसे उसने छलांग मारी थी बहुत बुरे तरीके से शीशा टूटा हुआ था, वो अंदर भी जा सकता था। अल्लाह ताला ने बचा लिया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला सलामत रखे सब के बच्चों को और मीर साहब को भी। तो अल्लाह ताला बख्श दे अभी बाबर को बेटे जोड़ी है थी फिर 3 बन गए माशाल्लाह। अल्लाह ताला बख्श दे, ऐसे जिनकी औलाद दे अल्लाह ताला उनको भी औलाद दे। हमारी दुआ है सबके लिए। तो उसके साथ साथ ही मेरे भाई साहब को मतलब दांत में दर्द की वजह से बुखार है, उनके लिए भी आप ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि भाई वो एक लौते हम 2 भाई यहाँ हैं, 2 सऊदी अरब में। तो भाई वो भी एक दिन आया, फिर वो भी शां करके चला गया। अब हम एक दूसरे के दुख और सुख में नहीं पहुंच सकते। वो इस्लामाबाद, कोई सऊदी अरब, मैं इधर अपना टांग को लेके बैठा हुआ हूँ। अब शीशा लग चुका है, मुझे भी मीर इसको बाद में लगाया, मुझे पहले लगाया शीशा। टांग में कट हो चुका है बहुत सारा। आराम से बैठे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं सब के लिए कि अल्लाह ताला ऐसे जो अचानक कोई ना कोई इंसान को हादसा हो जाता है उससे बचाए। तो भाई मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरा माल मवेशी भूखा मर रहा है और एक वाइफ है उसको भी सांस की तकलीफ़ है। वो बस पता नहीं मैं कैसे ये वक्त ये दिन गुजार रहा हूँ। और मैंने आज पट्टी चेंज करानी थी, लेकिन शाहबाज साहब आना था, नहीं आए। अभी किसी और को बुलाता हूँ, किसी पड़ोसी को, किसी को, तो फिर वो मुझे ले जाएंगे डॉक्टर के पास, पट्टी चेंज कराएंगे और दवाई भी लेंगे। आज 3रा दिन हो गया मुझे। तो बहुत शुक्रिया जिन्होंने दुआएं दी, बहुत शुक्रिया जिन्होंने बद दुआएं दी, उनका भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से सबको भाई दुआएं हैं। और आखिर में जो बंदा मुझसे नाराज़ है मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि भाई मैं तो अभी बैठा हुआ हूँ, तो कुछ ना किसी बात से नाराज़ होंगे सब। खुश भी नहीं होता किसी से, कोई नाराज़ होंगे। खैर सारा बेटे था, अभी तक व्लॉग नहीं आया। जो कल व्लॉग आया था माशाल्लाह हमने देखा। आज वो अपनी शूट दिखाने वाले हैं, तो उसके आज मज़ेदार कह रही थी भी शूट आने वाली है मेरी, आप ज़रूर देखिएगा। हम ज़रूर देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने ज़ुबान रखे। बाय बाय।